दोस्तों मैं कुलदीप सर, मैं आप लोग को आपके ही YouTube चैनल KLD इंग्लिश में स्वागत करता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए मैं आपका प्रयोग टेंस में आफ्टर और बिफोर का प्रयोग बताता हूं। आफ्टर और बिफोर का, किसका? आफ्टर और बिफोर का। आफ्टर और बिफोर। तो दोस्तों आज मैं आफ्टर और बिफोर का प्रयोग टेंस में बताऊंगा। आफ्टर और बिफोर किस टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आप लोग बोलते हैं मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से पहले वह चला गया था, वह चला गया था। अब इसको, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? मेरे जाने से पहले वह चला गया था, मेरे जाने से पहले वह चला गया था। और आफ्टर यहाँ देखो पहले आया, जाने से पहले या जाने के पहले दोनों से भी आ सकता है, के भी आ सकता है यहाँ। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिफोर। जाने से पहले, जाने के पहले किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का प्रयोग करेंगे। किसका? बिफोर का। बिफोर का, बिफोर का। हेलो कटना। जैसे मैंने बताया से पहले, तो यहाँ किसका? से पहले का बिफोर या के पहले का बिफोर का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो कि ऐसे ही सेंटेंस आफ्टर से जुड़ के आ जाए, आफ्टर से जैसे कह दिया जाए वह मेरे आने के बाद सोई, बाद सोई। अगर इस तरह सेंटेंस आ जाए वह मेरे आने के बाद सोई या वह मेरे आने के बाद सोई, तो के बाद के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आफ्टर का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं कि ये सेंटेंस किस में बनेगा। ये सेंटेंस दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। आइए देखते हैं इसका पहले स्ट्रक्चर। अगर आपको सेंटेंस में पहले लिखा हुआ दिखता है, अगर पहले लिखा हुआ दिखता है तो उसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। पहले के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिफोर। लेकिन किस तरह से? अगर पहले आता है, बिफोर आता है, तो दो सेंटेंस से यह दो क्लास से यह सेंटेंस बनेगा। जो काम पहले होगा उसे हम बिफोर के पहले लिखेंगे और जो काम बाद होगा उसे हम बिफोर के बाद लिखेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे ये भी एक प्रश्न उठता है, ये भी एक प्रश्न उठता है। जो पहले लिखेंगे उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो बिफोर के बाद आएगा उसे हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में लिखेंगे। सिंपल पास्ट में अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, बिफोर प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर पर हम सेंटेंस को बनाएंगे। एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले या पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ दिया मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले, मेरे स्टेशन पहुँचने के
पहले गाड़ी जा चुकी थी। हिंदी वाक्य में पहले के बाद जब हिंदी का सेंटेंस होता है तो हमारा काम जो पूर्ण होता है पहले के बाद होता है, लेकिन जब इंग्लिश में हम बनाते हैं तो उसे बिफोर के पहले रखते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर पर लिख दिए इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है। जो काम पहले हो रहा है उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट पहले करेंगे। तो यहाँ हो रहा मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी, अर्थात पहले काम किस में हो रहा है, गाड़ी जाने की। गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी जा चुकी थी, तो इसे हम बिफोर के पहले लिखेंगे। तो इस स्ट्रक्चर पर अब देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अब इसमें काम का होना पहले किसमें पाए, गाड़ी जा चुकी थी, तो इसे हम सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर रख देंगे। क्या हो जाएगा, अब गाड़ी द ट्रेन, क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड गॉन। देखिए यहाँ हैड आ गया, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन हो गया। अब जा चुकी थी, अब ऑब्जेक्ट इसमें दिया ना, यहाँ बिफोर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बिफोर पहले। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर, गाड़ी पहले जा चुकी थी। कब जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुँचने, मेरे स्टेशन पहुँचने। इसको किस स्ट्रक्चर पर रख देंगे, इसके स्ट्रक्चर पर रख देंगे। क्या हो जाएगा, आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन हो गया। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन, गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ये बन गया आपका सेंटेंस। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, आप कुलदीप सर से जुड़िए, आपका एक से एक सेंटेंस इंग्लिश आपका इतना मजबूत हो पाएगा कि आप ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस देखिए। जैसे वह मेरे खाने के पहले सो चुकी थी। अब दोस्तों यहाँ देखो, वह मेरे खाने के पहले सो चुकी थी, वह मेरे खाने के पहले सो चुकी थी। पहले कौन सा काम हो रहा, वह सो चुकी थी, वह सो चुकी थी। यहाँ और प्लस देखो यहाँ आया, वह सो चुकी थी। कब सो चुकी थी, मेरे खाने के पहले। तो यहाँ देखो पहले वह सो चुकी थी, इसको बनाएंगे। क्या हो जाएगा, वह का अंग्रेजी सी ले लेंगे और चुकी थी, सी हैड स्लेप्ट बिफोर माने पहले। सी हैड स्लेप्ट बिफोर, वह सो चुकी थी, पहले सो चुकी थी मेरे खाने। तो क्या हो जाएगा, आई बिफोर आई एट, सी हैड स्लेप्ट बिफोर आई एट। ये सेंटेंस बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, राम के पढ़ने से पहले वह पढ़ चुका था। अब ध्यान से देखिएगा, राम के पढ़ने से पहले वह पढ़ चुका था। राम के पढ़ने से पहले वह पढ़ चुका था। कौन पढ़ चुका था, वह पढ़ चुका था। अब इसको बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ही
हैड रेड, ही हैड रेड, वह पढ़ चुका था। बिफोर माने पहले, बिफोर माने पहले, ही हैड रेड बिफोर, वह पहले पढ़ चुका था राम के पढ़ने। अब क्या हो जाएगा यहाँ, राम रेड। रीड होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन रीड का क्या हो जाता है, जब हम सेकेंड क्या हो जाता है प्रोनाउंसिएशन रेड। रीड ही होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। अब देखो, ही हैड रेड बिफोर राम रेड, वह पढ़ चुका था, पहले पढ़ चुका था, किसके पढ़ने से पहले, राम के। तो देखो यहाँ भी रेड सेकेंड फॉर्म, यहाँ भी रेड थर्ड फॉर्म, और यही फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सेकेंड और थर्ड में क्या हो जाता है, रेड। जो कलर आता है RED का, यही प्रोनाउंसिएशन इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आफ्टर पर आते हैं। देखिएगा आफ्टर का यूज, आफ्टर। अब आफ्टर जब पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है तो के बाद बताता है। जो काम हिंदी वाक्य में बाद में हो उसे इंग्लिश में अनुवाद हम पहले करते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं, और जो काम पहले हो चुका हो उसे हम इंग्लिश में आफ्टर के बाद करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये एक सेंटेंस आया, जैसे वह मेरे सोने के बाद, वह मेरे सोने के बाद खाई। आप लोग बोलेंगे कि सर वही सेंटेंस दोहरा दिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने दोहराया, रिपीट किया है। यहाँ देखो के बाद आया, वह मेरे सोने के बाद खाई, वह मेरे सोने के बाद खाई, वह मेरे सोने के बाद खाई। तो पहले कौन सा काम हो रहा, पहले सोने वाला काम हो रहा। तो जब सोने वाला काम होगा पहले, तो इसे हम आफ्टर के बाद किस में लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर, और वह से लेकर और खाई तक इसको हम पास्ट यानी सिंपल पास्ट में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। सूत्र देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस आफ्टर और प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ भी आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर समझना है, समझिए ध्यान से। अब जैसे कह दिया जाए वह मेरे सोने के बाद खाई, तो क्या हो जाएगा, वह मेरे सोने के बाद खाई, अर्थात खाना खाने वाला जो काम हो रहा है बाद में हो रहा, और सोने वाला काम जो हो रहा पहले हो रहा। तो जहाँ आफ्टर का प्रयोग हो, जो काम बाद में हो उसे आफ्टर के पहले इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, और जो काम पहले हो चुका हो उसे आफ्टर के बाद इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे क्या होगा, सी एट वह खाई, सी एट वह खाई, आफ्टर सी एट आफ्टर वह खाई, सी एट आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। अब यहाँ देखना दोस्तों, सी एट आफ्टर वह खाई, आई हैड स्लेप्ट मेरे सोने के बाद, वह खाई मेरे सोने के बाद। अब ये सेंटेंस सही होगा, सी एट आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। और दो सेंटेंस देखिए, अगला दो सेंटेंस, जैसे तुम मेरे गाना सुनाने के बाद, मेरे गाना सुनाने के बाद गए। अब यहाँ देखो, तुम मेरे गाने लिख दिया हूँ,
तुम मेरे गाना सुनाने के बाद गए, तुम मेरे गाना सुनाने के बाद गए। इसको कैसे बनाएंगे? आप बनाइए फटाफट, कॉपी कलम आपके हाथ में होना चाहिए और आपकी नज़र कुलदीप सर के वीडियो पर होना चाहिए। देखिए आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तुम मेरे गाना सुनाने के बाद गए, पहले कौन सा काम हो रहा? पहले यहाँ हो रहा मेरे गाना सुनाना, लेकिन यहाँ बाद हो रहा तुम गए, काम बाद में हो रहा तुम गए। तो पहले इसकी अंग्रेजी यू लिख देंगे, यू, और गए का अंग्रेजी क्या लिख देंगे? वेंट। यू वेंट आफ्टर, यू वेंट आफ्टर। I had told a song. I had told a song. You went after I had told a song. तुम मेरे गाना सुनाने के बाद गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आप लोग बनाकर उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जैसे ये आप लोग के एक लिए सेंटेंस है, वह मेरे आने के बाद पढ़ी, वह मेरे आने के बाद पढ़ी। इस सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कहीं दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिए, ताकि अगर मेरे अंदर कोई दिक्कत हो, मेरे अंदर कोई कमी हो पढ़ाने की, तो वो भी बताइए आप कमेंट करके। मैं आप लोग का बहुत बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, राम राम, जय राम।